फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद की मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा, दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियत इश्तराक और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम का जायज़ा। ISPR के मुताबिक इस अज़म का अदा किया गया कि दिफा और वसी तर स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मज़ीद और दरीना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाएगा। खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल नहायत अहम है। वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद ने मिस्री क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाईं और पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की दिलचस्पी का इजहार किया। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत अदालत का शौकत खानम के 4 बैंक अकाउंट्स और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स खोलने का हुक्म। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाल दिए कि शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट्स फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई। अलीमा खान के ज़ाती अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए इनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भेजा था। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डी फ्रीज करने पर कोई एतराज नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की मुलाकात। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में अक़लियतों से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। मुश्तरका इजलास में करारदादों की मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी में 150 जवानों की 100% मेरिट पर भर्ती का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी कहते हैं कि दहशत गर्दों के बयानिए को कुचलने के लिए स्मार्ट ऑपरेशन के साथ गुड गवर्नेंस का मॉडल फराहम करना नागुज़ीर है। हुकूमत सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस के मुहाफ़िज़ों पर भरपूर पेशरफ्त कर रही है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी में मेरिट पर भर्तियाँ खुशाइंद हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने लाइट डीजल, ऑयल और मट्टी के तेल की कीमत भी कम कर दी। लाइट डीजल 7 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। अमरीकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत करार। कहा, मुज़ाकरात का मकसद हलाकतें रोकना है। रूस भी चाहता है कि जंग खत्म हो। ट्रंप का मजीद कहना था कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से फ़ोन पर बात हुई, तफसीलात नहीं बता सकता। फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के ऐलान का मकसद वेनेजुएला पर हमला करना नहीं था। वेनेजुएला से मनशियात लेकर आने वाली हर कश्ती 25,000 अमरीकियों की मौत की वजह बन रही है। सिहोनी जुल्म बरबरियत की दास्तान बने तबाहाल गजा में 2 बरस बाद तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में बमबारी से मुतासरा इमारत में क्लासेस का आगाज कर दिया गया। जंग के दौरान यूनिवर्सिटी की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा था और कई हिस्से मलबे का ढेर बन चुके। ताहम टूटी फूटी दीवारों वाले क्लासेस रूम शोबा अद्वियात और हेल्थ साइंसेज के तलबा की वापसी होगी। और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस अब तक 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। श्रीलंका में 234 अफराद हलाक और 400 से ज़्यादा लापता हुए और 1,80,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हैं। इंडोनेशिया कई रोज़ से सैलाब की लपेट में है। सबसे ज़्यादा जजीरा सुमात्रा मुतासर हुआ, जहाँ लापतों की तादाद 435 हो गई, जबकि 89 अफराद लापता हैं। 18वीं तरमीम को छेड़ना आग से खेलने के मुतरादिफ है। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिससे विफाक कमजोर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का
पार्टी के 58वें यौमी तासीस की तकारीब से वीडियो लिंक खिताब कहा, हुकूमत चाहती थी जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलाया वो ख़त्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत की वजह से सूबों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। माजी में अदालतों से एतमाद उठ गया था, आईनी अदालत बनवाकर सूबों को बराबर नुमाइंदगी दिलवाई। पारा चुनार के इलाके वस्तीकुरम में फितनल ख्वारिज का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत, कहा कि पुलिस एहलकारों की बहादुरी पर फख्र है। दूसरी जानिब बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार तारिक को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 के एक सेक्शन को बंद कर दिया गया। मोटरवे पर पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। ड्राइवर्स को धुंध में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मैशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। अमेरिका में टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगान की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो में कहा था वो इस बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुलजिम 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद अमेरिका आया था। 2022 में उसे अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अमेरिकी सदर ने अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्वस निकले। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेशा अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारकीन वतन के जुराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। इसराइली वजीर आजम करप्शन केसेस में मुआफिया मांगने लगे। नेतन्याहू ने केसेस में मुआफी के लिए इसराइली सदर को खत लिख दिया। अमेरिकी सदर ने भी इसराइली सदर से नेतन्याहू को मुआफ करने की सिफारिश की थी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू करप्शन के 3 केसेस का सामना कर रहे हैं।